हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 आपकी जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन है। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपका चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सारा कुछ एकदम क्लियर करने वाले हैं। एकदम देखिएगा, मिनटों में आप सवाल करने के दिखा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको तो आसान लगने लगेगी, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। इन ABC ट्रेंगल, देखिए ट्रेंगल ABC, राइट एंगल ट्रेंगल कहाँ है पर आपका, राइट एंगल कहाँ है आपका, एट बी पर है। तो AB बराबर आपको दिया गया है 24 एंड BC इक्वल टू आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको क्या करना है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन बी। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। जैसे कि हम इसमें एक ट्रेंगल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। जैसा कि आपको कह रहा है राइट एंगल ट्रेंगल, तो आपको राइट एंगल ट्रेंगल ही देखिए अधिकतर हमारा राइट एंगल ट्रेंगल ही बनता है हमारा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अब कह रहा है राइट एंगल ट्रेंगल हमारा कहाँ है, बी पर, तो यहाँ से हम बी बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल। अब कह रहा है ए बी बराबर, तो यहाँ मान लेते हैं हमारी ये ए है और ये हमारा मान लीजिए सी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ए बी हमारा कितना दिया गया, 24 दिया गया है और बी सी हमारा कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ तक आप क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी कितनी, 7 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपको, 24 है। यदि आप देखो तो आपको ये वैल्यू नहीं पता यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो किस प्रकार निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है, ठीक है ना। तो ये साइन ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको साइन एंगल ए यहाँ से लेना होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब हम यहाँ थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, हमारा बेस होगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप देखो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से लिख देंगे हम परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस लिख देंगे। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए यदि परपेंडिकुलर देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, BC, ये हमारा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपको कोई ट्रेंगल बना है इसके लिए, तो देखिए ये इसके सामने वाला ट्रेंगल क्या, इसकी लाइन क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी एंगल में ले, हाइपोटेन्यूस आपका इधर ही रहेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर वाला कितना है आपका, यहाँ से BC है और हाइपोटेन्यूस हमारा देखिए AC है। तो यहाँ से देखिए यदि आप देखो तो AC की वैल्यू आपको नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता ना। तो AC की वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, देखिए पाइथागोरस लगा लीजिए यहाँ से। तो हम लिखते हैं यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ से। देखिए आप एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझिए ताकि आप सारे क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। देखिए और ये इसकी प्रूविंग भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी हमने प्रूविंग करा दिया है, ज़्यादा मिनट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको, एकदम एक डिटेल में आपको बताया हुआ है। एक दो स्टेप में आपका कर दिया है हमने। अब देखिए AC निकालने के लिए क्या करना है आपको, AC स्क्वायर अब इक्वल टू में AB हमारा कितना देगा, 24, यहाँ से लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे BC हमारा कितना है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा आपका 5 और यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, यानी कि 625 आ जाएगा। अब देखिए हमारा किसका स्क्वायर है बताइए, 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ से लिख देंगे हम AC स्क्वायर इक्वल टू में 25 का स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर हो रहा है। AC स्क्वायर हमने इक्वल टू लगा दिया 25 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा 25 किसका है, 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो AC की वैल्यू आपको पता हो जाएगी यहाँ से 25। इस प्रकार आपको AC की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर हो गया। बस क्या करना है आपको, यहाँ से लिख देना है साइन A इक्वल टू में BC हमारा कितना है, 7 है और AC हमारा कितना है, यहाँ से BC देखिए कितना 7 और AC हमारा कितना आया था अभी, देखिए 25 आया था। यहाँ लिख देंगे हम 25 लिख देंगे। क्लियर हो गया है। अब देखिए कॉस A कह रहा था, यहाँ से हम कॉस A लिख देंगे। तो कॉस A बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस A हमारा होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो देखिए बेस हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके लिए बेस हमने बताया था ना, ये होगा। जब आपका यहाँ तो एंगल हमारा यहाँ है तो इसके साइड वाला क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 24 लिख देंगे और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बताइए क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था हमको साइन C। देखिए या तो इसके लिए आप दूसरा फिगर भी बना सकते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। क्या करना होगा आपको, यहाँ से इस प्रकार एक फिगर बना लीजिए, B पर यहाँ आपका 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ मान लीजिए आपका A है और यहाँ आपका मान लीजिए C है, ठीक है ना। इसके लिए हम फिगर बना रहे हैं। अब देखिए A आपको कितना दिया गया था, AB, तो AB आपको दिया गया था 24 और ये कितना दिया गया 7 और ये आपने निकाला अभी 25 निकाला है। जैसा कि आपको पता है 25 ये हमेशा रहेगा। अब देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपका साइन C। तो साइन C इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा साइन C कहाँ है हमारा, ये देखिए हम इसके लिए अभी फिगर की बात करेंगे। तो यहाँ आपका देखिए यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है।
तो साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ लिख देंगे हम परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी अपान में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी। तो कितना आ गया यहाँ से ए बी हमारा कितना है 24 है और ए सी कितना है हमारा 25, जो कि क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपका कॉस सी कह रहा है, ठीक है ना। तो कॉस सी बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना है यहाँ से बी सी है, तो यहाँ लिख देंगे हम बी सी और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से ए सी हो जाएगा। तो बी सी कितना आपका 7 है और हाइपोटेन्यूस कितना 25 है। देखिए नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ फिगर में देखिए tan p और cot r का आपको वैल्यू बताना है। क्या बताना है, tan p और cot r फाइंड करना है। तो देखिए ये फिगर आपका बना हुआ है, तो हम फिगर को यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए कह रहा है क्यों, ये r है और यहाँ पर हमारा p है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 13 है। तो ये वैल्यू आपको नहीं पता, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली। देखिएगा अभी जैसा कि आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है tan p माइनस में cot r निकालना है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए tan p देखो तो tan थीटा क्या होता है हमारा बताइए, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो यहाँ से लिख देंगे हम tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपान में परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए tan p निकालना है, तो यहाँ से लिख दीजिए आप tan p निकालना है। तो tan p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर। इसके लिए देखिए यहाँ से आपको tan p लेना है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला क्या होगा बेस। तो इसके सामने देखिए क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। इक्वल टू लगा दीजिए, सॉरी इक्वल टू क्यों लगा दें, फिर हम यहाँ से cot r निकाल लेंगे। तो cot r बराबर देखिए अब यहाँ से आपको देखना है, क्या देखना है यहाँ से देखना है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। तो देखिए इसके सामने क्या है पी क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे हम बेस हमारा क्या आ जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से लिख देंगे हम पी क्यू लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। देखिए इसके जब भी आपको किसी भी थीटा के बारे में कह दिया, जैसे जैसे आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ से आपका देखिए थीटा है, यहाँ से मान लीजिए आपका एंगल ए देखना है, तो एंगल ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। और इसके साथ में जो लगी रहेगी लाइन वो हमारा क्या हो जाएगा इसका बेस होगा। जैसे इसमें कह रहा था इसके लिए ये बेस हो जाएगा, और जब आपकी आर की बात हो रही है तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे हम tan p, तो यहाँ लिख देंगे हम tan पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपान में पी क्यों लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट लिख देंगे पी क्यू क्या कह रहा है क्यू आर, तो हमने आर क्यू अपान में पी क्यू लिख दिया, इक्वल माइनस लगा देंगे, और cot r की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपान में पी क्यू लिख सकते हैं। यदि आप देखो तो आर क्यू की वैल्यू आपको नहीं पता है और पी क्यू की तो वैल्यू पता है, तो आर क्यू की किस प्रकार निकालेंगे देखिएगा। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ से पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर होगा। अब देखिए पी आर तो आपको दिया गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लगाइए पी क्यू आपका कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, फिर 12 को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो 144 हो जाएगा। इधर क्या बचा क्यू आर का स्क्वायर बचा। समझ में नहीं आ रही होगी बात अभी। देखिए 12 स्क्वायर हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो देखिए 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। डायरेक्ट इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा आपको 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो देखेंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू आर हो जाएगा। समझ गया बात को। तो आपने क्यू आर की वैल्यू कितना निकाली अभी 5 निकाल लिया, तो रख दीजिए यहाँ से आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपान में पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ से 12, माइनस लगाइए क्यू आर हमारा कितना है 5 है और नीचे पी क्यू कितना आपका 12 है। दोनों देखिए आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एकदम ये आपको 1 शॉट में हम करा देंगे सारे क्वेश्चन यदि हो पाएगा तो, नहीं तो अब इसके लिए नेक्स्ट पार्ट तो हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डिटेल में समझाना है तो टाइम तो लगता ही है। निकालना क्या है आपको यहाँ से साइन ए इक्वल टू में आपको दिया गया है 3 अपान में 4। क्लियर है। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको यहाँ से कॉस ए एंड टैन ए, क्या निकालना है कॉस ए एंड टैन ए निकालना। देखिए यदि आप इसमें गौर करो तो आपको इसमें ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तो बहुत ही आसान फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाओगे इसमें फार्मूला देखते हैं। इसमें आप एक ही फार्मूला लगा दीजिए, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। क्या होता है यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए इक्वल टू क्या होता है आपका ये 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। वही फार्मूला हम यहाँ यूज कर देंगे। इससे हमको क्या पता चल जाएगा, कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी और इस साइन अपान में कॉस क्या कर देंगे, tan थीटा। देखिए यहाँ से यदि आप देखो तो साइन ए अपान में कॉस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से tan है। ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। बस यही दोनों आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन की वैल्यू आपको कितने पता है, साइन की वैल्यू आपको 3/4, यहाँ रख दीजिए आप 3/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका 1 लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9 अपान में 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। और 1 को इधर लेकर आ जाइए तो माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू लगा देंगे, कॉस स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉस की वैल्यू चाहिए। या तो आप इसको उधर भेज देते तो ये माइनस में चला जाता। बात वही किस प्रकार भी करिए। तो देखिए इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 16, इससे इसके नीचे मानोगे 1 तो 16 आ जाएगा एलसीएम। और 16 का डिवाइड करोगे 16 में कितना आ जाएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, माइनस में 1 का डिवाइड करोगे 16 में कितना आ जाएगा 16 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इस तरह आ जाएगा आपका। इधर क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। अपान में लिख दीजिए आप 16 लिख दीजिए, इक्वल टू लगाइए और यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो काट दीजिए आप। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा आपका रूट, इधर हम रूट लगा लेते हैं 7 अपान में लिख देंगे 16 इक्वल टू लगा देंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके यहाँ बन रहा है √7 और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 4, क्योंकि हम 16 से 4 को हम बाहर ले सकते हैं रूट से, ठीक है ले सकते हैं, क्योंकि हमारा 4 स्क्वायर है ना 16 का, तो यहाँ से हम रूट से बाहर ले लेंगे 4 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका √7 रहेगा उसी प्रकार। और 16 को हम रूट से बाहर ले लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस, इधर आपका स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ गया रूट, तो हो गई आपका कॉस ए की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब देखिए आपने कॉस ए की वैल्यू कितना निकाला, √7 अपान में 4 निकाल लिया है। अब इससे आसान क्या रह गया, अब आपको tan ए निकालना है। तो देखिए tan ए बराबर आपको हमने क्या बताया साइन अपान में कॉस ए। तो देखिए साइन ए हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। तो यहाँ से आपका देखिए इसको दूसरे पेन सही कर लेते हैं। तो tan ए बराबर हमने क्या लिखा इक्वल टू लगा करके साइन ए डिवाइड में कॉस ए लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए tan ए इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 है, फिर डिवाइड लगा दीजिए √7 अपान में कितना है आपका 4 है। क्लियर है। अब देखिए tan निकालना तो देखिए 3/4 कर दीजिए, फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 4 अपान में रूट कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। 4 से 4 को काट दीजिए तो इधर कितना आ जाएगा आपका 3/√7 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके tan ए की वैल्यू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। आपको समझाने हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, एकदम आपको डिटेल में समझाया, इतनी सरल तरीके से आपको हमने बताने की कोशिश किया है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप 1 से 2 बार पहले वीडियो देख लीजिए, ना आए तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नोट कर लीजिए, नोट हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि आपको PDF चाहिए ना तो इसके लिए कमेंट करना है, हम इसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं आपके लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन cot 15 cot a इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 8 दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है आपको, साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना। क्या करना है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन तो इसका मैच नहीं है कॉट का, है क्या मैच, साइन तो हमारा कॉट का मैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे वो देखिएगा, यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है आपका 15 cot a इक्वल टू क्या दिया गया 8 दिया गया। तो आपको निकालना क्या था, आपको फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है कॉस ए एंड tan ए निकालना है। अब देखिए कॉट थीटा हमारा क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो आप सॉरी साइन ए कह रहा है, इसमें साइन ए और सेक ए कह रहा था, हमने इसको ऊपर नीचे नोट कर लिया है। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यदि आप देखो तो tan का हमारा इससे रिलेशन है क्या, साइन से नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, देखिए कॉट ए देखिए 15 को इसके नीचे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 अपान में 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। यदि आप देखो तो कॉट हमारा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू में क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेस अपान में परपेंडिकुलर इक्वल टू में कितना लिख हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर।
क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से हम बेस अपान में परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 अपान में 15, बेस इसको मान लीजिए, 15 इसको मान लीजिए। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से हम एक ट्रेंगल बना लेंगे इस प्रकार। अब देखिए बेस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से हो जाएगा 15। बस ये लाइन, तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे, मान लेंगे हमारा ए है, ये हमारा बी है और हमारा ये सी है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी निकालने के लिए हम इसी प्रकार लिख देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, फिर प्लस लगाएंगे, इसका हो जाएगा 64। ऐड कर लीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से 649, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो ए बी इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा। तो देखिए आपने ए बी की वैल्यू निकाल लिया 17। बस आपका रखना आसान हो गया। अब देखिए क्या निकालना था आपको, साइन ए निकालना था। क्या निकालना था, साइन ए निकालना था। तो देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा साइन ए यहाँ पर मिलेगा, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी लाइन, अब इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ये बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बताइए, 15 है और हाइपोटेन्यूस कितना आपका 17 है। और इसके बाद क्या कर रहा था आपका, सेक ए कह रहा है। तो सेक के बराबर क्या होता है बताइए, कॉस्ट का उल्टा ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस अपान में बेस हो जाएगा। तो बताइए हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, यहाँ से 17 है और बेस हमारा किसके लिए क्या है, 15 है। सॉरी, बेस हमारा क्या है इसके लिए 15 ही तो है यहाँ पर हमने इसमें 15 क्यों लिखा है, परपेंडिकुलर हमारा तो 8 है, तो यहाँ हमको क्या लिख देना है, 8 लिख लेना है। क्लियर हो रहा है, बताइए क्लियर हो रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी जाकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।